जीवन में पैसों का महत्व पर आधारित एक रोचक कहानी। जीवन में पैसे का उतना ही महत्व है जितना कि जीवन जीने की भौतिक साधनों की जरूरत। तो ऐसे में पोस्ट में एक ऐसी हिंदी कहानी जीवन में पैसे का महत्व की प्रेरक कहानी बताने जा रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा और अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस कहानी जीवन में पैसे का महत्व को पढ़ते हैं। जीवन में पैसा, रुपया, धन ही सब कुछ नहीं होता है और पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। इसी सोच पर आज आप सबको मैं एक मॉरल कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हम सबकी सोच पर ही आधारित है। इसलिए आप सभी इसे पढ़ें और आप सबको ये प्रेरित करने वाली हिंदी कहानी कैसा लगा अपने विचार प्रस्तुत करें। एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन उसके दोस्तों की सोच थी कि यदि वे पढ़ लिख कर कोई नौकरी प्राप्त कर ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा और इस दुनिया की कोई भी वे सुख अपने धन दौलत से खरीद सकते हैं। लेकिन वह लड़का अक्सर उनके बातों से सहमत नहीं होता था और जिसके कारण उसके मन में अनेक विचार आते रहते थे। एक दिन की बात है, वह इसी बात का जिक्र उसने अपने पिताजी से किया और कहा कि पिताजी, क्या अगर हमारे पास ढेर सारा धन हो जाए तो क्या हम दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो सकते हैं। तो ये बात सुनकर उस लड़के के पिताजी ने कहा कि ठीक है, शाम को जब मैं अपने काम से वापस लौट कर आऊँगा तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और फिर शाम को उस लड़के के पिताजी ने अपने बगीचे के लिए आम का एक नन्हा सा पौधा लाए और फिर अपने बेटे के साथ अपने बगीचे में उसे लगाने जाते हैं। फिर अपने बेटे के साथ मिलकर उस आम के पौधे को जमीन में लगा देते हैं। तो इसके बाद उस लड़के के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने आज सुबह पूछा था कि क्या धन से ही सारे सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो इस आम के पेड़ को देखो और सोचो कि क्या हमने ऐसे बेकार में ही लगा दिया है, क्योंकि इस पौधे को पेड़ बनने में काफ़ी समय लगेगा और फिर इस पर फल आने में भी वक्त लगेगा और हो सकता है कि इसके फल हमें खाने को मिले या ना मिले। इससे हम सभी यही सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है। तो ठीक है, तुम जरा सोचो, अगर सब लोग यही सोचने लगे कि भला हम क्यों पेड़ लगाए, अगर हमें फल खाना ही है तो हम अपने पैसों से बाजार से फल खरीद कर कहा सकते हैं, जो कि बिना समय गवाए तुरंत मिल जाता है। तो सोचो, जब सबका यही सोच होगा कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसे में कोई भी इन पेड़ों को नहीं लगाएगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस धरती पर सबके पास तो खूब धन दौलत तो सकता है, लेकिन जब फल देने वाले पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो भला इन पैसों का क्या मोल। जब इनसे खाने के लिए भोजन और फल आदि न मिले तो सबसे पहले हम सभी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, तभी इन पैसों का कीमत हो सकता है। जीवन में सोच के बदलाव कहानी। कोई ये कह नहीं सकता है कि बिजली इलेक्ट्रिक मौजूद है, क्योंकि आप इसे छू टच नहीं सकते हैं, न इसे सूंघ स्मेल सकते हैं, न सुन हियरिंग सकते हैं और न ही देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव इफेक्ट आप हर जगह देख सकते हैं। और इसी तरफ हमारी खुद की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हम में मौजूद है, जो खुद अनुभव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसे कोई नहीं देख सकता है, लेकिन हमारी खुद की शक्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पावर, दूर दूर तक दिखाई दे सकता है। जरूरत है तो कुछ करने की, इच्छा शक्ति की, और ये तभी संभव है जब हमारी सोच सकारात्मक पॉजिटिव हो। आपके विचार आपके सपनों को हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। वर्तमान में आप जो कुछ भी हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग आपको सफलता और उपलब्धि का वो जीवन दे सकता है जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं। यदि आपको अपने सपनों को जीना है तो आप में सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। और हमारे विचार ही हमें सोचने की ऊर्जा, एनर्जी देते हैं। तो आइए आपको एक छोटी सी कहानी, हिंदी कहानी से सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का महत्व बताते हैं। एक बार की बात है, एक जीव विज्ञानी ने एक शोध के लिए बड़ा सा तालाब, टैंक बनवाया, जिसमें उसने तालाब के बीचों बीच मजबूत कांचों की दीवार से इसे दो भागों में बांट दिया। बड़े वाले हिस्से में एक बड़ी शार्क मछली को डाल दिया, जबकि दूसरे हिस्से वाले छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया। अब उन मछलियों को भोजन के लिए छोटे मछलियों को चारा डालता तो सभी छोटी मछलियां अपने हिस्से वाले में भोजन देखकर उस पर टूट पड़ती, जबकि शार्क मछली भी उन चारों के पास जाना चाहता था, लेकिन बीच में शीशे की दीवार होने के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाता था और बार बार चारे को देखकर शीशे की दीवार पर हमला करता, लेकिन विफल रहता था। और ऐसा अपने जन्मजात आक्रामक स्वभाव के कारण शार्क मछली बार बार हमला करता, लेकिन शीशे की दीवार की वजह से वापस लौटना पड़ता था। इस तरह उस जीव विज्ञानी ने ये प्रक्रिया कई दिनों तक जारी रखा, जिसके फलस्वरूप शार्क मछली को विश्वास हो गया था वह उस चारे के पास नहीं जा सकता है। इसलिए कुछ दिनों के पश्चात अब उसने कोशिश भी करना छोड़ दिया। इसके बाद जीव विज्ञानी के बीच में बने शीशे की दीवार को हटाकर भी यही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन ये क्या अब शार्क में वह उत्तेजना तनिक भी नहीं रहा। इसलिए उसने चारे को खाने के लिए उधर नहीं गया, क्योंकि उसे अब इस तरह प्रशिक्षित कर दिया गया था कि वह उस पार चारे के पास नहीं जा सकता है। नैतिक शिक्षा। तो देखा आपने किस तरह से यदि किसी को प्रशिक्षित कर दिया जाए कि यह ये नहीं कर सकता है तो सामने मंजिल चाहे कितनी आसान ही क्यों न हो, लोग कोशिश करना भी छोड़ देते हैं।
ऐसा ठीक हमारे जीवन लाइफ में भी होता है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपके मन में न जाने क्या क्या ख्याल आते थे। मैं ये करूँगा, ये बनूंगा, या बड़ा होकर ये करूँगा। ऐसी तमाम बातें होती हैं जिन्हें सिर्फ हम अपने मस्तिष्क में उन सपनों का ताना बाना बुनते थे। लेकिन यदि बचपन के समय आप अपनी सोच को किसी के सामने रख दिए तो आप जरूर हंसी के पात्र बने होंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर या वैज्ञानिक बनूंगा, फिर देखना कैसे कैसे आपके आसपास के लोग ही आप में नुक्स निकालने लगते हैं। पने तो आता नहीं है और चले हैं बनने वैज्ञानिक। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इन्हीं पहले से स्थापित सोच की मर्यादाओं में बंधते जाते हैं कि ये न करो, ऐसा न करो, ये तुमसे नहीं होगा, या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी तमाम बातें जो कि हमारी बचपन की सोच को ब्रेक लगा दिया जाता है। फिर अंत में हम किसी स्थान पर अपने जीवन की चलाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमारी खुद की बनी बनाई गई सोच ही कहीं न कहीं जिम्मेदार होती है। जो कि हम उस शार्क मछली की तरह सीमाओं में बंध जाते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं और उससे हटकर कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है दोस्तों, कभी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। जरा आप ही सोचिए, क्या होता है कि गांव के लड़के यदि किसी तरह से मान लो वह पैसे जुटाकर कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है, तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे कि कंप्यूटर सीखकर क्या करेगा, कहाँ आज के ज़माने में नौकरी मिलेगा। बस यही है एक नकारात्मक सोच जो हमें कभी आगे बढ़कर सोचने ही नहीं दिया जाता है। फिर भी उस लड़के ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कंप्यूटर चलाना सीख लेता है, तो देखना वही लड़का गांव के लड़कों में सबसे अलग ही नजर आएगा। और हाँ, यदि उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है तो भी जब वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा सीखा हुआ कंप्यूटर का ज्ञान उसे अपने अपने व्यापार में आगे बढ़ने को जरूर फायदा मिलता है। और साथ में ही उस कंप्यूटर का प्रयोग अपने व्यापार में कैसे करे इस पर भी जरूर अमल करता है। तो दोस्तों, बस यही है एक सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत। हमें कोशिश करनी है तो सिर्फ अपने सोचे और देखे हुए सपनों को वास्तविक जीवन में कैसे अमल करें, क्योंकि यदि हम सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं। बस जरूरत है एक इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच की शक्ति, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। तो आप भी जहां हो, जिस फील्ड में, एक सकारात्मक सोच के साथ बढ़िए, फायदा जरूर मिलेगा। तो जरूरत है हमें सिर्फ एक कोशिश करने की, तो कोशिश तो करिए। तो आप सबको ये कहानी सकारात्मक सोच की शक्ति, लाइफ चेंजिंग थिंकिंग कहानी इन हिंदी कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें।